नमस्ते छात्रों, आज हम 8वीं कक्षा का दूसरा पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है वारिस कौन। वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी या हकदार। इस पाठ की लेखिका है विभा रानी। उनका परिचय। जन्म 1959 मधुबनी बिहार में। उनका जन्म बिहार के मधुबनी में 1959 में हुआ था। उनका परिचय। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। बहुआयामी का मतलब है अनेक पक्षों वाला और प्रतिभा का मतलब है लेखक, कवि, कलाकार आदि की वह शक्ति जिससे वह अनुभव के आधार पर किसी कृति का नवनिर्माण करता है। हिंदी व मैथिली भाषा, हिंदी की लेखिका वे है ही, उसी के साथ मैथिली भी साहित्य है। मिथिला देश की बोली कहते हैं इसे। राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। वे हिंदी और मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। उन्होंने क्या किया है? सिर्फ पाठ नहीं लिखे हैं, तो कहानी लिखी है, गीत लिखे हैं, अनुवाद किया है, लोक साहित्य लिखा है और उसी के साथ नाट्य लेखन भी किया है। प्रखरता मतलब तेजी से। आप समकालीन फिल्म, समकालीन का मतलब है जो एक ही समय में हुए हो। महिला व बाल विषयों पर लोकगीत, उन्होंने महिला और बाल विषय इन पर लोकगीत लिखे हैं। और लोक साहित्य के क्षेत्र में, और लोक साहित्य का मतलब है साधारण जन समाज में संबंधित साहित्य। निरंतर काम कर रही है। निरंतर मतलब लगातार वे लोक साहित्य पर काम कर रही है। उनकी प्रमुख कृतियाँ यानी उन्होंने जो साहित्य लिखा हुआ है उनके नाम है चल खुसरो घर अपनी, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से, यह उनका कहानी संग्रह है। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, यह भी उन्होंने ही लिखा है। नाटक समरथ कैन। उसके बाद द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, उन्होंने हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद मतलब भाषांतर किया है, ट्रांसलेट किया है। बिल टेलर की डायरी आदि, उन्होंने यह सब रचनाएं की है। गद्य संबंधी प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। वारिस कौन, यह एक कहानी है और अब हम पढ़ेंगे कहानी वारिस कौन। अब मैं पाठ का वाचन करूंगी और समझाऊंगी। आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। एक राजा था और उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। और राजा क्या सोच रहा था कि उसकी चारों बेटियों में से जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमती मतलब समझदार या होशियार, और राजपाट का मतलब है वैभव या राज्य प्रशासन, तो वह यह सोच रहा था कि चारों में से जो बेटी बुद्धिमान होगी उसे ही वह अपना राजपाट सौंपने वाला था। इसका फैसला कैसे हो, लेकिन वह सोच रहा था कि इसका फैसला कैसे करे कि चारों में से बुद्धिमान कौन है। वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया।
वह सोच रहा था, तभी उसे अंत में मतलब आखिर में एक उपाय सूझ गया। वह उपाय क्या है, आगे पढ़ेंगे। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। उसने एक दिन अपनी चारों बेटियों को अपने पास बुलाया और क्या कहा, सुनो। सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा। उन चारों बेटियों को राजा ने गेहूं के 100-100 दाने दिए, दाने यानी अनाज, और क्या कहा, इसे तुम अपने पास रखो। और राजा ने कहा कि इन दानों को तुम अपने पास ही रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। राजा उन चारों को क्या कहता है कि इन दानों को संभाल कर रखना। 5 साल बाद मैं यह दाने आपसे फिर से मांगूंगा, तभी आप मुझे वापस दे देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई और उन दानों को लेकर चारों बहनों ने क्या किया, ले लिया और अपने अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और कमरे में जाते ही जो सबसे बड़ी बहन थी उसने क्या किया, उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। वह यह सोचकर दाने फेंक देती है कि उसे लगता है कि 5 सालों बाद पिताजी भूल जाएंगे कि उनको गेहूं के दाने दिए थे। यह सोचकर वह गेहूं के दाने फेंक देती है और यह भी सोचती है कि अगर पिताजी को याद भी आ गया तो क्या हुआ, मैं वह दाने भंडार घर से लाकर दे दूंगी। भंडार घर यानी कि जहाँ पर अनाज रखा जाता है। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। बड़ी बहन ने क्या किया, दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और दूसरी बहन ने क्या किया, उसके पास एक छोटी सी चांदी की डिब्बी थी, उसमें उसने उन गेहूं के दानों को डाल दिया और उस डिब्बी को फिर मखमल के थैले में, उसके बाद छोटी सी एक मखमल की थैली थी उसमें डाल दिया और बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया और उस थैली को बंद करके सुरक्षित अपनी संदूकची यानी छोटी पेटी में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। उसने यह सोचकर संदूकची में डाल दिया कि 5 साल बाद जब पिताजी दाने मांगेंगे तो मैं उन्हें वह दाने संदूकची में से निकाल कर दे दूंगी। राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे। अब तीसरी राजकुमारी अब तक सोच रही थी कि पिताजी ने वे दाने उनको ऐसे ही नहीं दिए होंगे, इसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। वह सोचती है कि ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा, मतलब उद्देश्य होगा, तभी पिताजी ने वे दाने दिए होंगे। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची। पहले उसने भी ऐसे ही सोचा कि दूसरी बहनों की तरह सहेज कर रख दे या फेंक दे, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उन दानों को रखा भी नहीं और फेंका भी नहीं। उन दानों का क्या किया, आगे देखो। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। वह 2-3 दिनों तक सिर्फ सोचती रही कि उन दानों का क्या करूं। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वे दाने बो दिए।
2-3 दिन सोचने के बाद उसने क्या किया, उसके कमरे के पास एक खिड़की थी, वहाँ पर उसने वे दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले और दानों को बोने के बाद उन दानों में से अंकुर फूटे मतलब छोटे छोटे पौधे हुए, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। फिर उसमें से पौधे बनने के बाद दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। जब दाने बन गए तो राजकुमारी ने क्या किया, उन दानों को निकाला और फिर से दूसरी जगह पर लेके जाके बो दिया। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया और उसने गेहूँ को दूसरी जगह बो दिया। ऐसा कर करके 5 वर्षों तक, 5 साल तक उसके पास बहुत सारा गेहूँ तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, 5 साल बाद राजा चारों बेटियों को बुलाता है और क्या कहता है, सुनो। आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? राजा चारों को बुलाता है और कहता है कि मैंने आज से 5 साल पहले आप चारों को गेहूं के 100-100 दाने दिए थे। अब वे दाने कहाँ पर है? वह दाने मुझे वापस चाहिए। ऐसे राजा उन चारों बेटियों को कहता है। बड़ा राजा उसकी चारों बेटियों से वह दाने मांग रहा है जो उसने 5 साल पहले बेटियों को दिए थे। अब चारों बेटियां क्या क्या जवाब देती हैं, सुनो। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिया। बड़ी राजकुमारी ने क्या किया था 5 साल पहले दानों का? उसने खिड़की के बाहर फेंक दिया था, यह सोचकर कि पिताजी को यह बात याद नहीं रहेगी, वे भूल जाएंगे। लेकिन राजा नहीं भूले थे। जब उसने वापस मांगा तो उसने भंडार घर जाकर ले लिया और राजा को दे दिया। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? तब वे दाने देखकर राजा उससे पूछता है, बड़ी राजकुमारी से, कि क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे या दूसरे दाने हैं?